हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम पढ़ेंगे एक्ट 1 सीन 5 विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सीन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक नया करेक्टर हमारे सीन में इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कौन है? मैकबेथ की वाइफ। ओके, और लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के बीच का जो बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, वो भी हम इस सीन में पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में। और ये भी जानेंगे लेडी मैकबेथ किस टाइप की वुमेन है, किस टाइप की लेडी है। तो उसके कैरेक्टर्स के बहुत सारे ट्रेड्स हमको इस सीन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि वो सेल्फ डिटरमिन्ड है, वो जो है स्क्रप्टलेस है, वो क्या है, वो डरती नहीं है, बिल्कुल किसी से नहीं डरती है। अपने एक्शंस के प्रति वो जो है ना क्लियर रहती है कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे सीन हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको और बताती जाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक्ट 1 सीन 5 स्टार्ट होता है इनवर्नस से। ठीक है, इनवर्नस क्या है? इनवर्नस मैकबेथ का कैसल है, वहाँ पे ये सीन हो रहा है। ओके, तो लेडी मैकबेथ आती है, वो एक लेटर रीडिंग अ लेटर रीड कर रही है। क्या लिखा है उस लेटर में, चलिए देखते हैं। तो लेडी मैकबेथ कहती है, दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट दे हैव मोर इन देम दैन मॉर्टल नॉलेज। यहाँ पे दे कौन है? दे मीन्स द वियर्ड सिस्टर्स और द 3 विचेस, उसके बारे में मैकबेथ ने लिखा है इस लेटर में। पर डायरेक्टली विचेस शब्द नहीं यूज़ किया गया, दे यूज किया गया। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे मिली थी डे ऑफ सक्सेस, मतलब जिस दिन मुझे सक्सेस मिला था, जब जिस दिन मुझे विक्ट्री मिली थी, उस दिन मुझे वो मिली थी। और मुझे ये पता चला है, ठीक है, ये अपने रिलायबल इंफॉर्मेशन मेरे पास एक रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि जो सुपर नेचुरल ये जो विचेस है या सुपर नेचुरल जो एंटिटीज है, उनके पास सुपरनैचुरल साइट है, यानी कि वो भविष्य को देख सकती है। वो उनके पास नॉलेज है जो कॉमन मैन, जो नॉर्मल मैन जैसे हम और आप हैं, उनके पास होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो उनके पास उस तरह का सुपर नेचुरल इंसाइट है जो कि नॉर्मल मैन से बहुत ही अलग है। ओके, व्हेन आई बर्न्ड इन डिजायर टू क्वेश्चन देम फर्दर, मतलब जब मैं उनसे और पूछना चाहता था, ठीक है, उन्होंने प्रोफेसीज दी और जब मैं उनसे और पूछना चाहता था, दे मेड देमसेल्व्स एयर इनटू व्हिच दे वैनिश। तो वो क्या कर गई? वो वैनिश्ड हो गई, यानी वो डिसअपियर्ड हो गई, वो एयर में मिल गई। ठीक है, वो एयर में खो गई, वैनिश हो गई। ओके, While I stood wrapped in the wonder of it, और ये देख के मैं बिल्कुल जैसे आश्चर्यचकित हो गया। ये कहना चाह रहे हैं वो कि मैं बिल्कुल स्पेल बाउंड हो गया, मैं कुछ कह नहीं पाया, मैं उसी में खो गया। ठीक है, रैप्ट हो गया। तो तभी केम मिसीव, मतलब मैसेज आता है फ्रॉम द किंग, किंग की तरफ से मैसेज आता है, हु ऑल हेल्ड मी थेन ऑफ कॉर्डर बाय विच टाइटल बिफोर दीज वियर्ड सिस्टर्स सैल्यूटेड मी। तो उन लोगों ने मुझे थेन ऑफ कॉर्डर बोला, जिस नाम से, जिस टाइटल से वियर्ड सिस्टर मुझे पहले ही बोल चुकी थी। ओके, एंड रिफर्ड मी टू द कमिंग ऑन ऑफ टाइम, और उन्होंने आने वाले समय में, कमिंग ऑन ऑफ टाइम मतलब आने वाले समय के बारे में भी मुझे बताया। रिफर्ड किया ने बताया, मुझे क्या बताया? विथ हेल किंग दैट शाल्ट बी, कि तुम आने वाले समय में तुम क्या बनोगे? किंग बनोगे। ओके, दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर थी, और मुझे लगा कि ये मुझे तुम्हें ज़रूर बताना चाहिए, ये गुड न्यूज़ मुझे तुम्हें ज़रूर देना चाहिए, माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस। देखो वो क्या कह के बुलाते हैं। सो यहाँ पे हमें मैकबेथ और उनकी वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में पता चल रहा है कि मैकबेथ और उनकी वाइफ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ठीक है, एक ग्रेट अटैचमेंट है। ओके, और वो बहुत प्यार से लिखते हैं, माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस। पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस मतलब मुझे जो अभी सक्सेस मिला है ना, जो ग्रेटनेस मुझे हासिल हुई है, ठीक है, वो तुम उसकी इक्वली हकदार हो। ठीक है, पार्टनर हो, उसकी इक्वली हकदार हो, ऐसा कह रहे हैं मैकबेथ।
मैकबेथ, ओके, दैट thou mightest not lose the dues of rejoicing, और इसकी खुशी मनाने का मैं तुमको मौका तुमसे नहीं छीनना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो खुशी तुम्हें मिलनी चाहिए ना ये न्यूज़ जान के, वो मैं चाहता हूँ तुम्हें मिले, ये मौका ना तुम चूको, ओके। बाय बीइंग ignorant of what greatness is promised थी, ताकि तुम इस चीज़ को एंजॉय करो, इसका प्लेजर तुम फील करो, ठीक है, कि क्या ग्रेटनेस आने वाला है तुम्हारी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, जो हो चुकी है वो भी और जो होने वाली है उसके लिए भी। मतलब तुमको ये बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरी पार्टनर हो, तुम इक्वली इसकी हकदार हो, ऐसा ये मैकबेथ बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, ले इट टू थाई हार्ट, मतलब दिल की बात दिल में रखो, एंड फेयरवेल, और मतलब इसके ऐसा कह के वो फेयरवेल यानी कि अपने लेटर को क्लोज करते हैं, ओके। तो दिल की बात दिल में रखने के कहते हैं किसी को बताना नहीं है, और ऐसा कह के वो अपने लेटर को बंद करते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है लेडी मैकबेथ का सोलिलोकी। मैंने बताया था सोलिलोकी मतलब जो अपने आप से बात कर रही हैं, ठीक है, अपने आप से बात कर रही है, बोल रही है अपने आप से। क्या बोलती है, ग्लैमिस ताउ आर्ट एंड कॉर्डर एंड शार्ट बी व्हाट ताउ आर्ट प्रॉमिस्ड। देखो ये कह रही है कि तुम जो है यू आर, ताउ आर्ट मतलब यू आर, तुम कौन हो, तुम्हारे पास दो टाइटल ऑलरेडी है, ग्लैमिस और कॉर्डर का, ठीक है। तो दो टाइटल तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और तुमको एक थर्ड टाइटल जो है वो मिलने वाला है, वो थर्ड टाइटल भी तुम अटेन करोगे। एंड शाल्ट बी व्हाट ताउ आर्ट प्रॉमिस, जो तुमको प्रॉमिस किया गया है, रॉयल रैंक या किंगशिप जो तुमको प्रॉमिस किया गया है वो भी तुम अटेन करोगे। येट डू आई फियर थाई नेचर, लेकिन मुझे ना तुम्हारे जो नेचर है उससे डर है, ठीक है। कैसा नेचर है तुम्हारा, तो इट इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, तुम्हारे अंदर जो है ना ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, ह्यूमन जेंटलनेस, ठीक है, ये कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसा कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब तुम्हारे अंदर जो है ह्यूमन सेंटिमेंट, जेंटलनेस, काइंडनेस, ये सब बहुत ज़्यादा तुम्हारे नेचर में भरा हुआ है। टू कैच द नियरेस्ट वे, टू कैच द नियरेस्ट वे का मतलब क्या है, जो तुम्हें शॉर्टकट, नियरेस्ट वे यानी शॉर्टकट, तुम्हें शॉर्टकट लेने से रोक रहा है। क्या शॉर्टकट, तुम राजा बनने चाहते हो, उसका शॉर्टकट क्या है, उसका शॉर्टकट है किंग डनकन का मर्डर करना, पर तुम्हारा जो नेचर है ना वो तुमको इससे रोक रहा है, ऐसा बोल रही है लेडी मैकबेथ। बट हाँ, नियरेस्ट वे, thou wouldst be great, art not without एम्बिशन, ठीक है। ये कह रही है कि तुम ग्रेट होना चाहते हो, ठीक है, तुम महान बनना चाहते हो, तुम्हारे एम्बिशंस भी, उस पर भी कोई शक नहीं है, ठीक है, तुम एम्बिशियस भी हो। आर्ट नॉट विदाउट एम्बिशन मतलब तुम एम्बिशन के बिना नहीं हो, मतलब तुम एम्बिशियस भी हो, तुम ग्रेट भी बनना चाहते हो, बट विदाउट द इलनेस शुड अटेंड इट, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे एम्बिशंस का जो फुलफिलमेंट हो उसमें किसी तरह का इलनेस नहीं हो, यानी तुम उसको बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हासिल करना चाहते हो, ठीक है। तुम कोई एक्शन उसके लिए, विकेड एक्शन उसके लिए सॉरी विकेड एक्शन उसके लिए नहीं लेना चाहते हो, ओके, कोई विकेड एक्शन अपने एम्बिशंस को अटेन करने के लिए नहीं लेना चाहते हो, ओके। What thou wouldest highly, that wouldest thou wholly, मतलब जो तुम बहुत ज़्यादा चाहते हो, हाईली चाहते हो, जो तुम्हारी बहुत हाई एम्बिशन है, जिसको तुम बिल्कुल पाना ही पाना चाहते हो, ठीक है, वो तुम्हारा हाईली जो एम्बिशन है वो तुम उसको होलीली पाना चाहते हो, मतलब होलीली मतलब पायस वे में, ठीक है, जिसमें कि कोई कहीं मर्डर की बात नहीं है, ठीक है, साफ सुथरे तरीके से ऑनरेबल मीन्स से तुम उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो। किसको अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे हाई एम्स को, ओके। wouldst not play false and yet wouldst wrongly build, ठीक है, you wouldst not play false मतलब तुम गलत काम नहीं करना चाहते हो, प्ले मतलब यहाँ पे एक्शन से हो रहा है, मतलब इसका कि तुम गलत एक्शन नहीं लेना चाहते हो, फॉल्स एक्शंस नहीं लेना चाहते हो, लेकिन तुम इसको फॉल्स मीन्स से अटेन करना चाहते हो, ठीक है, गलत तरीके से वो तुम्हारे पास आ जाए इसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम खुद गलत एक्शंस करके उसको नहीं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, thou have great glamis, that which cries, thus thou must do if thou have it। क्या बोल रही है,
तो कह रहे हैं कि ग्रेट ग्लैमिस तुमको ये रॉयल पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर है, इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है कि तुमको इसके लिए एक्ट ऑफ मर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। दस दाउ मस्ट डू, ठीक है, तुमको ये करना पड़ेगा। इफ़ दाउ हैव इट, अगर तुमको अपना एम अटेन करना है तो तुम्हें ये गलत एक्शन करना पड़ेगा। एंड दैट विच रादर दाउ डोज फियर टू डू देन विशेस शुड बी अनडन, ठीक है। जो तुम करने से डर रहे हो, फियर हो, तुम्हारे अंदर आ रहा है, अफ्रेड हो रहे हो जो तुम करने से, ठीक है। वो बोल रही है जो डीड तुम करने से अफ्रेड हो रहे हो, डर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम उस चीज़ को सेफली कर लेते हो, ठीक है, इफ़ इट वेयर सेफली डन, अगर तुम उस चीज़ को सेफली कर लेते हो तो तुम उसके लिए सॉरी, आगे फ्यूचर में तुम उसके लिए सॉरी नहीं फील करोगे। मतलब वो एक बार वो एक्शन हो जाएगा तो तुमको तुम उसके बारे में फिर उसके बाद भूल जाओगे, ठीक है। तुम वो एंजॉय करोगे, अपना जो है किंगशिप एंजॉय करोगे, अपने रॉयल लाइफ को एंजॉय करोगे, ठीक है। ऐसा वो कह रही है। हाय थी इधर, मतलब क्या कह रही है कि तुम यहाँ जल्दी आओ, ठीक है। हाय थी इधर, ओके, यहाँ पे आओ, ठीक है, तुरंत आओ, जल्दी आओ। दैट आई मे पोर माई स्पिरिट इन थाइन ईयर, थाइन मतलब योर, ताकि मैं अपनी स्पिरिट मतलब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ठीक है, या तुमको परसुएट करूँ, मतलब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को तुम्हारे कानों तक पहुँचा दूँ या डाल दूँ, यानी तुमको परसुएट करूँ, ठीक है, तुमको मना लूँ, ठीक है, कि तुम ये एक्शन कर लो, ओके। एंड चेस्टाइज विद द वैलर ऑफ माई टंग, ठीक है, अपने टंग के वैलर से मतलब अपने बोल्ड वर्ड से, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि लेडी मैकबेथ कितनी डिटरमिन्ड है, ठीक है, वो डिटरमिन्ड है। अब जब उसको पता चला, जिस समय उसको पता चला कि उसका हस्बैंड जो है फ्यूचर में किंग बन सकता है, तो उसी समय से उसने डिसाइड कर दिया था कि वो उसको किसी तरह से वो उसको दिलवा के रहेगी, ठीक है। मैकबेथ की तरह उसके अंदर डाउट्स वाली फीलिंग्स नहीं है, ओके, उसके अंदर डाउट्स वाली फीलिंग नहीं है, इसलिए वो कह रही है कि मैं अपने वैलर टंग से, ठीक है, तुमको मनाऊंगी, ठीक है, अपने वैलर टंग से तुम्हारा जो है तुमको मनाने की कोशिश करूंगी। एंड ऑल दैट इम्पीड्स थी फ्रॉम द गोल्डन राउंड, इम्पीड्स मतलब जो दूर कर रहा है, ठीक है, जो तुमको दूर कर रहा है, ठीक है, गोल्डन राउंड ये तक मतलब क्राउन से, ठीक है, वो जो किंग का ताज है उससे तुमको जो दूर कर रहा है, जो भी चीज़ें तुम थी मतलब यू, जो भी चीज़ें तुमको उससे इम्पीड कर रही है, दूर ले जा रही है, ठीक है, तो मैं उन सब को हटाऊंगी, ठीक है, तुम्हारे रास्ते से उन सब चीज़ों को, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को, मैं उन सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा दूंगी, ठीक है। चेस्टाइज मतलब क्या होता है, रिमूव करना, ठीक है। तो मैं वो सारे ऑब्स्टिकल्स को जो है रिमूव कर दूंगी जो तुमको तुम्हारे गोल्डन राउंड से दूर कर रहा है। गॉट इट। अब हम आते हैं, विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड डॉट सीम टू हैव थी क्राउन विथ ऑल, जो कि फेट और सुपर नेचुरल असिस्टेंस, ठीक है, तुमको प्रॉमिस कर चुकी है पहले से, तुम्हारा फेट तुम्हारे साथ है और सुपर नेचुरल प्रोफेसिस तुम्हारे बारे में की गई है वो तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो वो जो प्रॉमिसेस तुम्हारे साथ है, ओके, उसके रास्ते में जो बाधा आ रहा है वो सारे बाधाओं को मैं दूर करूंगी, ऐसा कह रही है लेडी मैकबेथ। चलिए आगे देखते हैं। एंटर ए मैसेंजर, एक मैसेंजर आता है, तो व्हाट इज़ योर टाइडिंग्स, ठीक है, तो पूछती है लेडी मैकबेथ कि क्या न्यूज़ लाए हो तुम, ठीक है। तो मैसेंजर कहता है द किंग कम्स हियर टुनाइट, किंग जो है आज रात को यहाँ आने वाले हैं। तो लेडी मैकबेथ, दाउ आर्ट मैड टू से इट, क्या तुम पागल हो जो ऐसी बातें बोल रहे हो, ठीक है। वो बोल रही है इट्स नॉट टाइम मास्टर विथ हिम, क्या तुम्हारे मास्टर यानी मैकबेथ उनके साथ नहीं आ रहे हैं, हु वेरेंट सो वुड हैव इन्फॉर्म फॉर प्रिपरेशन, तो अगर ऐसा हो रहा होता तो वो मुझे पहले से, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिए होते ताकि मैं किंग के लिए नेसेसरी प्रिपरेशन कर लेती, ऐसा वो कह रही है। मैसेंजर कहते हैं सो प्लीज यू इट इज़ ट्रू अवर थेन इज कमिंग, तो वो कहते हैं कि हाँ मतलब सो प्लीज यू मतलब लेडी माई लेडी जो भी है, तो ये सही बात है कि किंग आ रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ माई फेलोज हैड द स्पीड ऑफ हिम हु ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेड हैज क्लियरली मोर दैन वुड मेक अ
हिज मैसेज। तो मतलब मेरा एक जो है ब्रदर मैसेंजर है, मेरा एक फेलो मैन है जो मैकबेथ से पहले ये मैसेज लेके आया, और इतनी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि बेचारा बिल्कुल हाँफ रहा था, ठीक है। वो ब्रेथलेसनेस उसमें दिख रही थी कि वो न्यूज़ भी ठीक से नहीं दे पाया था। मतलब इतनी जल्दबाजी में मैकबेथ से पहले वो आके मुझे ये बात बता दिया उसने, ठीक है, ऐसा बोल रहा है मैसेंजर। So Lady Macbeth says, give him tending, he brings great news। तो उनको इसको टेंडिंग दो, अटेंड करो इसको, या इसको रिवॉर्ड दो, ऐसा कहते हैं। और ये अच्छी न्यूज़ लेके आया है। आगे देख। Now Lady Macbeth बोलती है, the Raven himself is horse that croaked the fatal entrance of Duncan under my battlements। ठीक है, तो क्या बोलती है, देखो रैवन क्या होता है, रैवन इज अ क्रो लाइक क्रिएचर, क्रो ही बेसिकली है। तो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि रावण जो होता है ऑस्पिशियस होता है ना। ऐसा कहा जाता है कि किसी के छत पे अगर कौवा बोलता है तो मतलब वो गुड ओमेन होता है, वो अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है किसी आने का। तो वो कह रही है कि ये जो रावण है, ठीक है, ये जो मैसेंजर अभी मुझे आके बताया, वो रावण की तरह है जो मतलब कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ लेके आया है, ठीक है। जो मेरा शिकार है, जो किंग है, ठीक है, वो खुद ही आ रहा है मेरे बैटलमेंट में, मेरे इलाके में, मेरे चंगुल में खुद फंसने आ रहा है ना, ऐसा वो कह रही है। और मतलब वो कह रही है कि ये किंग का जो बुरा वक्त है, यानी कि वो जो आज आएगा और फिर वापस वो इस दुनिया को नहीं देखेगा, जो बुरा वक्त है उसका, वो उसको यहाँ पे खींच के ले आ रहा है, ठीक है, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रही है। कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर। ठीक है, अब ये स्पिरिट्स को बुला रही, कौन से स्पिरिट्स को, इविल स्पिरिट्स को बुला रही है, ठीक है। ये इविल स्पिरिट्स को बुला रही है, आह्वान कर रही है कि इविल स्पिरिट्स अब आप आ जाओ, ठीक है, जो मॉर्टल मैन के थॉट्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, जो है ना, जो लोगों की दिमाग को घुमा देती हैं, ठीक है, जो मॉर्टल मैन को कंट्रोल करते हैं, वो स्पिरिट्स को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि अनसेक्स मी हियर, मुझे जो है ना अनसेक्स कर दो, मतलब मुझे औरत मत रहने दो, ठीक है, मैं औरत नहीं रहना चाहती हूँ, ओके, मुझे औरत नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि देखो ऐसा माना जाता है, ऐसा हम जानते हैं कि जो वुमेन होती है उनमें क्या होता है, उनमें टेंडरनेस होता है, उनमें कंपैशन होता है, पिटी होता है ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये सब चीज़ें उसके अंदर रहेंगी तो शायद वो अपने प्लान को सक्सीड नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए वो इविल स्पिरिट्स को बुला के कहती है कि मुझे अनसेक्स करो, ओके, एंड फिल मी, और मुझ में क्या भर दो, फ्रॉम द क्राउन टू द टो, मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक मुझ में क्या भर दो, टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूएल्टी, मुझ में बहुत ज़्यादा विकेडनेस, क्रूएल्टी मेरे अंदर भर दो, ओके, मेरे अंदर पूरी क्रूएल्टी भर दो। मेक थिक माई ब्लड, मेरे ब्लड को जमा दो, ठीक है, क्यों जमा दो, स्टॉप अप द एसेज एंड पैसेज टू रिमोर्स, ताकि, ठीक है, किसी तरह का रिमोर्स, किसी तरह का पिटी ना बहे मेरे ब्लड में, ओके, मेरे ब्लड को थिकन कर दो ताकि किसी तरह का पिटी, किसी तरह की दया ना दौड़े मेरे नसों में, ओके, ये कहना चाह रही है, ओके। that no compactions visitings of nature shake my fell purpose, ओके, तो ये कह रही है कि किसी तरह का जो है नेचुरल कंसाइंस, जो लोगों में कंसाइंस होता है, हमारे अंदर कंसाइंस होता है ना, जब हम कुछ बुरा करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो अच्छा साइड होता है, हमारा कंसाइन जो होता है, वो हमें पहले आवाज़ देता है, रोकता है, ओके, तो बहुत मुश्किल होता है अपने कंसाइंस की आवाज़ को अनसुना करके कुछ गलत करना, ओके, तो वही ये कह रही है कि मेरे ब्लड को थिक कर दो ताकि किसी तरह का कंपैशन, किसी तरह की पिटी जो है मुझे अफेक्ट ना कर पाए। और क्या कह रही है कि मेरे अंदर का जो कंसाइंस है, जो मुझे प्रिक करेगा, जो मुझे रोकेगा मेरे क्रूअल पर्पस को पूरा करने से, ठीक है, तो उसको भी जो है हटा दो ताकि कोई किसी तरह का कंसाइंस जो है, किसी तरह का कंपैक्शन जो है मेरे अंदर ना रहे, ओके। शेक माई फेल पर्पस, शेक माई फेल पर्पस, फेल मीन्स योर क्रूअल, मेरे क्रूअल पर्पस से मुझे शेक कर दे, यानी मुझे हटा दे, ऐसे कंसाइंस को हटा दो, ओके। नॉर कीप पीस बिटवीन द अफेक्ट एंड इट, come to my woman's breast
and take my milk for gall, you muttering ministers, whenever in your sightless substances you wait on nature's mischief। तो वो कह रही है कि मेरे विमेन्स ब्रेस्ट में, ठीक है, मेरे ब्रेस्ट में मिल्क की जगह पॉइजन भर दो, ठीक है। यू नो, माँ का दूध या विमेन्स ब्रेस्ट मिल्क क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है ममता, कंपैशन, ठीक है, पिटी, ये सब चीज़ों को सिंबलाइज करता है, जो कि एक माँ के अंदर होती है, दया करना, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो सिंबलाइज करता है। तो इसलिए कह रही है कि मेरे अंदर का जो मदर्स मिल्क है उसको रिप्लेस कर दो बिटर पॉइजन से। और क्या कह रही है कि यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स, ठीक है, स्पिरिट्स ऑफ मर्डर, जो तुम स्पिरिट्स ऑफ मर्डर हो, मर्डरिंग मिनिस्टर हो, तुम अपने दास, तुम्हारे अंदर जो काम करते हैं, जो तुम्हारे अंदर इविल स्पिरिट्स है उनको, ठीक है, वेर एवर इन योर साइटलेस सब्सटेंस है, तुम्हारे जो साइटलेस सब्सटेंसेस या इविल स्पिरिट जो है, जो तुम्हारे अंदर एक्ट करते हैं, ठीक है, जो इनविजिबल है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे इनविजिबल बींग्स हैं एयर में, ठीक है, उनको 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 बुला रही है, ठीक है, तो उनको बुलाओ और इस यहाँ पे इविल प्रमोट करो, ठीक है। ये कह रही है साइटलेस सब्सटेंसेस जो वेट ऑन नेचर्स मिस्चीफ, जो तुम्हारे एयर में है, जो इस दुनिया में क्या कहते हैं, मिस्चीफ फैलाते हैं, ठीक है, इविल को प्रमोट करते हैं। ओके, कम थिक नाइट, अब रात को बोलती है, गाली अंधेरी रात को बोलती है, कम द स्पिरिट ऑफ नाइट, ओके, एंड पाल थी इन द डनस स्मोक ऑफ हेल, पाल मीन्स कवर, और इसको और भी अंधेरा बना दो, कह रही है अंधेरी रात को और भी अंधेरा बना दो, और भी स्मोकी बना दो, ठीक है। डनस स्मोक ऑफ हेल मतलब क्या होता है कि और भी इसको अंधकार से भर दो, या एक तरह से ये भी कहना चाह रही है कि मुझे जो है ना पूरे, और ये जो अंधेरी रात में मुझे और अंधेरे में लपेट दो, ठीक है, मेरे चारों ओर और अंधेरा फैला दो। ओके, दैट माई कीन नाइफ सी नॉट द वाउंड इट मेक्स, ताकि मेरा जो नाइफ है, शार्प नाइफ, कीन नाइफ मतलब शार्प नाइफ, ना देख सके कि क्या घाव उसने दिया है, जो वो घाव देगा। एक चीज़ देखो, क्या कितना खूबसूरत से शेक्सपियर ने इस चीज़ को लिखा है। एक टेलीपैथी दिखती है मुझे हस्बैंड और वाइफ के बीच में, आप देख सकते हो बहुत आसानी से कि प्रीवियस सीन में मैकबेथ ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि मेरी आंखें वो ना देख सके, लेट नॉट माई आई सी वॉट माई हैंड विल डू, ठीक है, जो मेरे हाथ करेंगे वो मेरी आंखें ना देख सके। यहाँ लेडी मैकबेथ भी कुछ ऐसी चीज़ें बोल रही, जबकि वो नहीं जानती है कि मैकबेथ ने ऐसा कुछ बोला है, बट एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हमें देखने को मिलती है मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ के बीच में, जिस वजह से वो कह रही है कि वो सेम चीज़ें कह रही है जो मैकबेथ ने प्रीवियस सीन में कहा था। गॉट इट? तो वो कह रही है कि मेरा जो शार्प नाइफ है वो ना देख पाए कि मैं फैटल काम में जो करूँगी, ठीक है, जो वाउंड में दूंगी, ठीक है, नॉर हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क, और तुम इतना डार्कनेस फैला दो उस अंधेरी रात को, और इतना अंधेरा बना दो ताकि यू नो जो अच्छे स्पिरिट्स है, जो होली स्पिरिट्स है, वो भी ना झांक के, जो हेवन में जो होली स्पिरिट्स रहते हैं उनको भी ना दिखाई दे कि क्या हो रहा है गलत काम, और आके वो उसको रोक ना सके, होल्ड टू क्राई होल्ड, और मतलब उसको आके रोक ना सके, इतने अंधकार वो तो फैला दो, ठीक है। तो ये लेडी मैकबेथ का सॉलिलॉक्वी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, और मैकबेथ आते हैं। ओके, सो ग्रेट ग्लैमिस वर्थी कॉर्डर, तो ग्रेट ग्लैमिस वर्थी कॉर्डर ग्रेटर देन बोथ बाय द ऑल हेल ईयर आफ्टर, वो कहती है, पहले बोलती है ग्रेट थेन ऑफ ग्लैमिस, या मैं बोलूँ कि वर्थी थेन ऑफ कॉर्डर, और या मैं ऐसा बोलूँ इससे बड़ा आपको टाइटल दूँ जो कि आपको कहा गया है विचेस के द्वारा, ठीक है, जो विचेस के प्रोफेसी में कही गई है किंग का टाइटल, या मैं आपको उससे बुलाऊं, ठीक है। थाई लेटर्स हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट, इग्नोरेंट मतलब वो समय जब हम कुछ नहीं, फ्यूचर के बारे में नहीं जानते, तो वो कह रही है कि तुम्हारे लेटर्स के थ्रू मैं जो हूँ ना इस प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ, मतलब मेरे थॉट्स अब यहाँ नहीं रहे, वो चले गए हैं, फ्यूचर में चले गए हैं, ठीक है। एंड आई फील नाउ द फ्यूचर इन द इंस्टेंट, वही बता रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर अभी मेरे सामने है, ठीक है, मैं प्रेजेंट को बिल्कुल भूल गई तुम्हारे लेटर्स को पढ़ने के बाद। ओके, अब मैकबेथ बोलते माई डियरेस्ट लव डंकन कम्स हियर टुनाइट, तो बहुत ही प्यार से बताते माई डियरेस्ट वाइफ, ठीक है, डंकन जो है आज रात को हमारे साथ रहने आ रहे हैं। लेडी मैकबेथ एंड व्हेन गोस हियर हेंस, और यहाँ से जाएंगे कब वो,
मैकबेथ टुमारो एज ए पर्पस, जैसा कि उनका प्लान है, पर्पस है मानी प्लान जैसा है, वो कल जाएंगे। लेडी मैकबेथ ओ नेवर शैल सन दैट मोरो सी, तो कहते हैं नहीं नहीं ये हम नहीं होने देंगे, वो कल का सन यानी कल का सूरज वो नहीं देखना पाना चाहिए, ठीक है, ऐसा वो कहती है कि वो कल का सूरज नहीं देखेंगे। योर फेस माइथेन is as a book where men may read strange matters to beguile the time, ठीक है, स्ट्रेंज मैटर्स तक पहले हम देखते हैं। योर फेस माइथेन इज एज ए बुक वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स, क्योंकि तुम्हारा जो फेस है ना वो तुम्हारे अंदर की भावनाओं को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तुम अंदर जो सोच रहे हो ना, इविल प्लान जो बना रहे हो ना, उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो बुक एक ऐसे बुक की तरह है जो अंदर की चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ों को जो मैन है यानी लोग जो है ना वो पढ़ सकते हैं, या उनके अंदर ये तुमको लेके सस्पिशन जो है डेवलप हो सकता है, ठीक है, ऐसा बोल रही है। टू बिग्यूल द टाइम look like the time, bear welcome in your eye, your hand, your tongue, look like the innocent flower but be the serpent under it, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया को धोखा देने के लिए ना तुमको थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा, ऐसा वो कह रही है कि अपने आँखों में क्या करो, वेलकम लाओ, अपने आँखों में वेलकम लाओ, अपने हैंड में वेलकम लाओ, अपने टंग में वेलकम लाओ। मतलब क्या है कि अपने आउटर अपीयरेंसेस में, ठीक है, ऐसा दिखाओ कि तुम बहुत खुश हो किंग के आने पे, ठीक है, और जो अंदर की चीज़ें हैं उसको बाहर मत रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, उस फ्लावर की तरह इनोसेंट लगो, ठीक है, जिस फ्लावर के अंदर बाहर बहुत खूबसूरत एक फ्लावर है लेकिन उसके अंदर एक सांप छुपा हुआ है, एक सरपेंट छुपा हुआ है, ठीक है। उस सरपेंट को हम बाहर से नहीं देख सकते, बाहर से तो खूबसूरत फ्लावर दिखेगा जिसको सभी लोग देख के प्रेस करेंगे, पर उसके अंदर जो सरपेंट है उसको कोई नहीं देख पाएगा, है ना। और वो उसको वही देख पाएगा जब उसके पास वो जाएगा, तो वो सरपेंट उस समय बाहर निकलेगा मौका देख के। तो वही कह रही कि मौके की कदर करो, मौके की तलाश में रहो, और तुम जो है ना इनोसेंट फ्लावर की तरह बिहेव करो जिसके अंदर सरपेंट छुप के बैठा रहता है। ही इज दैट कमिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, वो कह रहे हैं वो जो आ रहा है ना, वो जो आ रहा है उसका हमको जो है ना पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड यू शैल पुट दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच, मतलब जो आज जो होने वाला है, आज जो मर्डरस एक्ट होने वाला है उसकी सारी जिम्मेदारी, ग्रेट बिजनेस यानी सारी जिम्मेदारी मेरे को दे दो, मेरे अंदर वो सारा जिम्मेदारी दे दो। विच शैल टू ऑल अवर नाइट्स एंड डे टू कम गिव सोलनेस सोवरेन स्वे एंड मास्टरडम, जो कि और ये जो अगर आज हम जो चाहते हैं अगर हमने वो कर लिया, ठीक है, तो आने वाले जितनी भी रातें हैं, ठीक है, जितनी भी रातें और जितने भी दिन आने वाली है, डेज टू कम, अवर नाइट्स एंड डेज टू कम, आने वाला समय में क्या होगा, ये हमको क्या दिखाएगा, रॉयल पावर और इस अथॉरिटी दिखाएगा। हमारी जो है लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारी लाइफ कैसे गुजरेगी, ठीक है, हमारी लाइफ गुजरेगी रॉयल पावर है और अथॉरिटी में, ठीक है, हमारी लाइफ जो होगी वो किंग वाली लाइफ होगी। ओके, मैकबेथ बोलते हैं वी विल स्पीक फर्दर। अब देखो मैकबेथ जो है ना अभी भी थोड़े से डिलेमा में है, वो थोड़ा टालने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे बाद में बात करते हैं। तो लेडी मैकबेथ बोलती है ओनली लुक अप क्लियर, मतलब अपने इंटेंशंस को लेके क्लियर रहो। टू आल्टर फेवर इवर इज टू फियर, लीव ऑल द रेस्ट टू बी, मतलब अगर तुम जो है ना तुम्हारे फेस को चेंज करोगे तो तुम्हारे साइंस ऑफ फियर सबको दिखेंगे, ठीक है, और सारा कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, बस अपने जो है ना अपने एम पे बिल्कुल टिके रहो और बिल्कुल उस पर जो है ना क्लियर इंटेंशन में रहो कि मुझे ये काम करना ही है, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एक्ट 1 सीन 5। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक बटन आप लोग नहीं दबाते हो प्लीज़ लाइक बटन दबाना, और कॉमेंट अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर देना, और अगर पसंद आए हो तो भी कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, तो मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं नेक्स्ट जो है इसका सीन जल्दी आपके पास लेके आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन, बाय बाय।